राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम वेन डायग्राम की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें टोटल हमने 15 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ और ये पार्ट 16 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, ठीक है, एसएससी के फॉर्मेट में, रेलवे के फॉर्मेट में आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उनमें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले कुछ वीडियोस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, कि एग्जामिनर कैसे अप्रोच रखता है वेन डायग्राम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। ये एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर्स एंड क्रिकेट प्लेयर्स। हिंदी वाले देखिए, एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों, इनके बीच में आपको वेन डायग्राम फ्रेम करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बस वही तरीका आप अपनाएंगे कि जो एथलीट होते हैं, आप जानते हैं एथलीट क्या होते हैं। तो एथलीट जो होते हैं, आप ये देखिए कि एथलीट एक स्पोर्ट्स पर्सन ही होता है और फुटबॉल खिलाड़ी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन ही होता है और ये जो क्रिकेट प्लेयर हैं ये भी स्पोर्ट्स पर्सन ही होते हैं। कुल मिला के इनमें कहीं ना कहीं लिंक है आपस में। ठीक है, तो अब हमारे को जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। तो शुरुआत में आप ये सोचें कि यार क्या एथलीट है वो फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं? क्या एथलीट है वो फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे आपके पास दो केस आते हैं, ऑल वाला पहला केस है और दूसरा केस है सम वाला। पहला केस है क्या सभी के सभी एथलीट फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी ही एथलीट हो, फुटबॉल खिलाड़ी हो। ठीक है, तो सेकंड वाला केस हमारे पास बच जाता है सम वाला। ठीक है, कुछ वाला, यानी कि कुछ एथलीट, क्या कुछ एथलीट खिलाड़ी फुटबॉल प्लेयर होते हैं? तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि कुछ एथलीट हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, या इसका हम उल्टा भी देख सकते हैं, वॉइस वर्सा, कि कुछ फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो एथलीट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात देखता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। आप ये देखिए कि क्या सब एथलीट हैं वो क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, कुछ देखिए एथलीट हम जनरली उनको कहते हैं जैसे भारोत्तोलन वगैरह है। ठीक है, रनिंग का होता है ना, 100 मीटर 200 मीटर की रेस होती है। ठीक है, वो लोग एथलीट में हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो भारोत्तोलन कर रहा है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। उनमें से कुछ प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो वेट लिफ्टिंग भी करते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसा संभव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सभी के सभी ही एथलीट क्रिकेट प्लेयर हों, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने भी है कुछ एथलीट ऐसे हैं जो क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, तो वो आते हैं एथलीट में। कौन? जैसे वेट लिफ्टिंग होता है, जो ओलंपिक्स होते हैं, पूरा एथलीट का ही होता है वहाँ। क्रिकेट और इनका कोई लेना देना नहीं होता खेलों का, ये तो ओलंपिक्स होते हैं। ठीक है, उनमें वो पूरा एथलीट गेम होते हैं और वहाँ जितने भी एथलीट्स आते हैं उनमें भाई मैक्सिमम ये होता है कि वो कुछ गेम नहीं खेलते हैं, लेकिन कुछ एथलीट हम ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, कुछ एथलीट ऐसे हैं जो उसके साथ साथ, जैसे कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो वेट लिफ्टिंग के साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहा है। ठीक है, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वेट लिफ्टिंग के साथ साथ फुटबॉल भी खेल रहा है, कोई 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ में भाग ले रहा है और वो फुटबॉल भी खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस हैं हमारे सामने। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई पहले तो आप यही देखेंगे कि क्या एथलीट है वो क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, तो आप पाएंगे कि भाई बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, एथलीट है वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। फिर आपके सामने वही दो केस निकल के आते हैं, पहला केस है ऑल वाला और दूसरा केस है सम वाला। ठीक है, फिर आप ये दिमाग लगाएंगे कि जो पहला, क्या सभी के सभी एथलीट क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं? तो आपको पता लगा कि सभी के सभी एथलीट तो क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकते। तो आपके पास दूसरा ही केस बचता है सम वाला, कि कुछ एथलीट ऐसे भी हैं जो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं कि कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे भी हैं जो एथलीट भी होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों एक ऐसा मेरे पास सीन बन रहा है इनमें कि एथलीट है, कुछ एथलीट फुटबॉल खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ एथलीट हैं वो क्रिकेट प्लेयर भी होते हैं। फिर मैं आता हूं इस पर।
ठीक है, ये मैंने इनको आपस में लिंक करके देख लिया है। अब मैं आता हूं फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर के बीच में लिंक के लिए। ठीक है, तो मैं अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, तो फुटबॉल प्लेयर है वो क्रिकेट प्लेयर हो सकता है। आपको इतना पता लग गया कि भाई फुटबॉल प्लेयर है वो क्रिकेट प्लेयर हो सकता है। फिर आप ये सोचेंगे कि आपके पास वही दो केस है। जैसे ही आपको पता लगा कि ऐसा हो सकता है तो वहां से दो केस बनते हैं सिर्फ। क्या बनता है? पहला केस बनता है ऑल वाला, सभी वाला, और दूसरा केस बनता है सम वाला, कुछ वाला। ठीक है, तो पहला केस जो बनता है, फिर मैं ये देखूंगा कि क्या सभी के सभी फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर होते हैं। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के सभी क्रिकेट प्लेयर ही फुटबॉल प्लेयर हो या सभी के सभी फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हो। लेकिन हाँ, इसका जो उल्टा है, इसका जो सेकंड केस है सम वाला, वो यहाँ पर वैलिड रहेगा। कैसे? सम वाला बचता है कुछ वाला, तो हम कह सकते हैं कि क्या कुछ फुटबॉल प्लेयर हैं वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, तो उनके लिए ये सही जमेगा कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, या इसका उल्टा देख लीजिए आप कि कुछ फुटबॉल प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या कि इनका भी आपस में लिंक है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात और देखनी है कि क्या इन तीनों का भी आपस में लिंक हो सकता है। और अगर तीनों का आपस में लिंक हो सकता है तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था पिछले वीडियोस में, इससे शायद 2-3 वीडियो पहले ही बताया था कि जब भी तीन अगर आपको फैक्टर दे रखे हैं इस तरीके से और इन तीनों का आपस में लिंक है तो इनका एक फिक्स वेन डायग्राम होता है। वो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि जब भी इन तीनों में आपस में लिंक बनेगा तो ये वाला वेन डायग्राम फ्रेम होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर तीनों में कहीं ना कहीं कोई लिंक मिल जाता है हमारे को तो वो बिना सोचे समझे वो उस वाले वेन डायग्राम पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। अब आप ये देखिए दोस्तों कि आपको, ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्या ऐसे एथलीट भी हैं जो फुटबॉल प्लेयर भी होते हैं और क्रिकेट प्लेयर भी होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे एथलीट भी अवेलेबल हैं हमारे पास जो क्रिकेट प्लेयर भी होते हैं और फुटबॉल प्लेयर भी होते हैं। मतलब एक हमारे को एक तीनों में से कॉमन सेक्शन चाहिए जो ये दर्शा सके कि एथलीट को जो क्रिकेट प्लेयर है और फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, तो तीनों के बीच में कॉमन सेक्शन के लिए एक फिक्स वेन डायग्राम होता है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको शेयर भी किया था ये। ठीक है, इस तरीके से वेन डायग्राम होता है। तो ये वाला जो सेक्शन बनता है ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर मैं कहता हूं कि ये एथलीट है, ये फुटबॉल प्लेयर है और ये क्रिकेट प्लेयर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस तरीके से वेन डायग्राम जो बन रहा है ये एथलीट है, ये फुटबॉल प्लेयर है और ये क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को ये पता लगा कि जो तीन हमारे पास फैक्टर दे रखे हैं इन तीनों का मुझे कॉमन भी चाहिए। ठीक है, हमारे पास ऐसे एथलीट भी दिखाने हैं जो क्रिकेट प्लेयर भी हैं और फुटबॉल प्लेयर भी हैं। अब तीनों को कॉमन दिखाने के लिए हमारे पास ऐसा ही वेन डायग्राम फ्रेम हो सकता है। आप इस तरीके से कोई भी वेन डायग्राम फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, या कोई भी वेन डायग्राम हो आप उसमें कॉमन नहीं दिखा सकते तीनों को। ठीक है, अगर आपको तीनों को कॉमन दिखाना है तो वेन डायग्राम यही बनेगा। आप बिना सोचे समझे ऑप्शन पे राइट टिक करें। ठीक है, अब मैं आपको एक डिस्कस करता हूं कि ये किस किस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूं, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। तो ये वाला सेक्शन है दोस्तों जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये ऐसे एथलीट है ऐसे एथलीट्स हैं जो फुटबॉल प्लेयर तो है ही, साथ में क्रिकेट प्लेयर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेड सेक्शन है ये ऐसे एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल प्लेयर तो है ही, साथ में क्रिकेट प्लेयर भी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं
उसके बाद ये दोस्तों मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जब आप निकालेंगे तो वहां बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बहुत काम आएंगी वहां पर। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं आपसे। आप देखिए, ये जो सेक्शन है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये ऐसे एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल प्लेयर है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे एथलीट्स जो फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, ऐसे एथलीट हैं जो फुटबॉल प्लेयर भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ब्लैक से मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है, ये ऐसे फुटबॉल प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये देखिए कि दोनों का जो कॉमन सेक्शन है वो किस किस सर्किल से फ्रेम हो रहा है। आप अगर ये बता रहे हैं कि ऐसे एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल प्लेयर भी है, या फिर ऐसे एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्रिकेट प्लेयर भी है, तो आप कैसे बता पा रहे हैं? आप उनके कॉमन सेक्शन को देखिए कि, और फिर ये देखिए कि जो कॉमन सेक्शन है ये बन किससे रहा है। बस उन दोनों को यहां शामिल कर देना है। ठीक है, तो ये कॉमन सेक्शन है, ये बन रहा है क्रिकेट प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर से। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे क्रिकेट प्लेयर जो फुटबॉल प्लेयर भी है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप लिख लेना, मैं आपको वैसे बता देता हूं वर्बली। जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है नीचे वाला एरिया, ये ऐसे एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्रिकेट प्लेयर है, और ये जो कॉमन सेक्शन है ये ऐसे एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल प्लेयर भी है और साथ ही साथ क्रिकेट प्लेयर भी है। बाकी जो बच गए सेपरेट एथलीट बच गए। ठीक है, अब ये एथलीट ऐसे हैं जो सिर्फ एथलेटिक्स का ही काम करते हैं, एथलेटिक्स ही गेम खेलते हैं, एथलेटिक्स वाले ही खेलते हैं। उनका फुटबॉल से और क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये क्रिकेट प्लेयर ऐसे बच गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, इनका फुटबॉल से एथलीट से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे फुटबॉल प्लेयर बच गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं, इनका एथलेटिक्स से और क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड डॉग्स, ये भी आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड डॉग्स, हिंदी में वाले देखिए कीटों, इंसेक्ट्स को बोलते हैं कीट, फ्लाई को बोलते हैं मक्खियां, और डॉग्स को तो आपको पता ही है कुत्ते बोलते हैं। ठीक है, अब कुत्ते कमीने जो भी हैं आप देखिए, आपको सिर्फ ये देखना है इसका जो वेन डायग्राम है वो आप कैसे फ्रेम करेंगे बस। ठीक है, और क्या आप इसमें वेन डायग्राम फ्रेम कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको एक ही एंगल से सोचना है जो मैंने आपको डिस्कस कर रखा आपसे, कि आप ये देखिए कि जो इंसेक्ट्स हैं क्या वो फ्लाइज हो सकते हैं, क्या जो कीट हैं वो मक्खियां हो सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बायोलॉजी में है, बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, देखिए जो रीजनिंग है उसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके जीके की मदद से भी बनेंगे। ठीक है, अब वो कोई प्रेसिडेंट का दे दिया मान लो, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के नाम दे दिया, प्रेसिडेंट का नाम दे दिया, ठीक है, लोकसभा चेयरमैन का नाम दे दिया। ठीक है, अब जिसको जीके आएगा, ठीक है, जिसने पढ़ रखा होगा वही तो बना पाएगा भाई वेन डायग्राम, नहीं बना पाएगा नहीं तो यही रीजन है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, तो वहां पर कई बार क्या होता है कि हमारे जीके में एक दो क्वेश्चन जरूर फंसाता है एग्जामिनर जीके के माध्यम से, तो वहां पर हमारे 46 नंबर भी आ जाते हैं, 48 तक भी हम पहुंच जाते हैं। 50 आउट ऑफ 50 लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल तो कुछ नहीं है, जिसको थोड़ा जीके वगैरह का भी पोर्शन आता है वो कर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो फ्लाइज होती हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनमें सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, अगर ये पता है जिसको, ये जीके का पोर्शन है, ठीक है, बायोलॉजी में है ये चीजें, तो अगर जिसको ये पता है कि जितनी भी मधुमक्खियां हैं, जो सॉरी मक्खियां हैं, फ्लाइज हैं, वो सबके सब क्या है, इंसेक्ट तो है ही,
मतलब कीट तो है ही, जितने भी कीट हैं दोस्तों, कीट में देखिए बहुत तरह के स्पीशीज आते हैं, ठीक है। इसमें कीट का एक पार्ट मक्खियां भी होती हैं। क्या होता है, जो कीट है उसमें बहुत तरह के स्पीशीज हैं, लेकिन उसमें एक स्पीशीज है मक्खियों का, फ्लाइज का। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो आप ये देखिए कि क्या कीट मक्खियां हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। क्या, पहला ऑप्शन तो बनता है ओल वाला, दूसरा बनता है सम वाला। मैं वही बात बताऊंगा क्योंकि कुछ नया है ही नहीं, ठीक है। तो पहला जो आप ये देखिए दोस्तों कि जो क्या सभी के सभी ओल वाला केस लेते हैं कि क्या सभी के सभी जो कीट है वो मक्खियां हो सकती हैं, तो नहीं, सभी के सभी कीट मक्खियां नहीं हो सकती। हाँ, कुछ कीट हैं वो मक्खियां हो सकती हैं। आप इसका रिवर्स देखिए कि क्या सभी के सभी मक्खियां कीट होती हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों यहाँ पर कि सभी के सभी कीट जो सभी के सभी जो मक्खियां हैं वो कीट होते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा वेन डायग्राम फ्रेम करना होगा कि मैं एक सर्किल बनाऊं और उसके पूरे को कवर करते हुए दूसरा सर्किल फ्रेम करूं, क्योंकि मुझे यहाँ ये पता लगा है कि जितनी भी मक्खियां हैं इस दुनिया में वो सब के सब क्या है, कीट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जितनी भी मक्खियां हैं इस दुनिया में वो सब के सब कीट के अंतर्गत आती हैं। अब मुझे ये अगर वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाना हो तो मुझे कुछ ऐसा वेन डायग्राम फ्रेम करना होगा जिसको मैं ये कह सकता हूं कि जो है ये फ्लाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी मक्खियां हैं इस दुनिया में वो सबके सब, जितने भी फ्लाइज हैं वो सबके सब इंसेक्ट्स हैं। हाँ, कुछ इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाइज हो सकते हैं और कुछ इंसेक्ट्स हैं, मतलब ये वाले जो इंसेक्ट्स हैं दोस्तों, ये वाले जो कीट हैं ये फ्लाइज नहीं है, ये मक्खियां नहीं है, कोई और है, कुछ और है, ठीक है। एटलीस्ट ये कंफर्म है कि ये फ्लाइज नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये वेन डायग्राम फ्रेम कर दिया इन दोनों का। अगले वाला जो मेरा ऑप्शन ये बचता है, ये बचता है डॉग का, कुत्ते का, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि कुत्ते का कि ना तो कोई कीट से लेना देना है ना ही मक्खियों से लेना देना है। कुत्ता है, जो डॉग है, इनकी एक डिफरेंट जो है स्पीसीज है ये, ठीक है। डॉग है वो एक डिफरेंट स्पीसीज है, एक अलग प्रजाति है। इनसे कीट से, मक्खियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो कुत्ते की जो प्रजाति है दोस्तों, उसका कीट वाली प्रजाति से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसको सेपरेट दिखाना पड़ेगा कुत्ते को, ठीक है। तो ये कुत्ते वाली जो स्पीशीज है मैंने इसको सेपरेट दिखा दिया। अब बताओ यहाँ कुछ भी हार्ड है, इस तरीके से वेन डायग्राम फ्रेम हो जाते हैं। ये तभी हो पाएंगे जब आपको इनका नॉलेज रहेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, इधर उधर करके आ जाओगे। जैसे कुछ कीटों को कुछ इधर दिखा दोगे कि यार आपको पता है कि कुछ ही कीट होते हैं मधु फ्लाई, तो कई जो है इस तरीके से भी वेन डायग्राम फ्रेम कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये वेन डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि इंसेक्ट्स है और ये फ्लाइज है, तो ये कुछ कीट ऐसे हैं जो मक्खियां हैं, ये तो सही है। लेकिन आप दूसरा जो एंगल है सोचने का, जो दूसरा लॉजिक है, मैंने पहले ही कहा है ये लॉजिकल रीजनिंग है। आपको हर लॉजिक लगाना पड़ेगा, हर एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके ये वेन डायग्राम बन पाएगा, ठीक है। कोई भी लॉजिक आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप एक भी लॉजिक मिस करते हो तो आपका वेन डायग्राम 100% गारंटी है गलत होगा, ठीक है। आप सही नहीं कर सकते उसको। और बाय द वे वो एग्जामिनर ऑप्शन में भी डालेगा उसको जो आप सोचते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको अप्रोच का पूरा पता रहना चाहिए और प्लस नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन टोटली नॉलेज बेस है, जिसको पता होगा कि अब आपने ये तो दिमाग लगा दिया कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मक्खियां होती हैं, लेकिन आप ये कहाँ दिमाग लगा पा रहे हैं कि कुछ मक्खियां ऐसी हैं जो कीट भी होते हैं। अब ये जो वेन डायग्राम है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ फ्लाइज ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स भी होते हैं, जबकि हमें पता है दोस्तों कि जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, वो सबके सब मक्खियां ही क्या होती हैं, कीट होते हैं। ये हमें पता है अच्छे से, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर वेन डायग्राम फ्रेम करते हो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को ये दिखाना है कि सभी के सभी जो फ्लाइज हैं, सभी के सभी जो मक्खियां हैं वो कीट होते हैं, कीट के अंतर्गत ही आते हैं वो, ठीक है। और जो कुत्ते की जो स्पीसीज है, कुत्ते की जो प्रजाति है वो इनसे डिफरेंट है, इंसेक्ट से कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। तो ये बातें हो गई हैं। तो चलिए एक बार टाइम देख लेते हैं, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों। आपको देखिए, आपने ये सोचा कि जो इंसेक्ट्स हैं
आप कुछ इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाइज होते हैं, ये तो सही है, लेकिन जैसे ही आप अगर ये वेन डायग्राम फ्रेम करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ फ्लाइज ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स हैं, जबकि हमें पता है कि जितने भी फ्लाइज हैं इस दुनिया में, जितने भी मक्खियां हैं, वो सबके सब क्या है, कीट है। तो मुझे सबके सब वाले को शामिल करना पड़ेगा और एक ऐसा वेन डायग्राम फ्रेम करना पड़ेगा कि जो जितने भी फ्लाइज हैं उनको इंसेक्ट्स कवर कर ले। ठीक है, आधे अधूरे को कवर ना करे जैसे यहाँ कर रखा है, पूरे को कवर करे जैसे यहाँ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शंस भी डालता है। और चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों बार बार आप देखिए ये चीज़ें मत कीजिए। मैंने आपको कहा है कि मुझसे जितना हो पाएगा, ठीक है, मैं गारंटी कुछ नहीं लेता सिलेबस की, ठीक है, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतने टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, टाइम का अभाव है मेरे पास भी, ठीक है, तो कुछ भी काम होते हैं, मुझे भी थोड़ा पढ़ना रहता है। ठीक है, तो कई रीज़न है, ड्यूटी भी करनी रहती है, पढ़ना भी रहता है। ठीक है, तो मेरे से जितना बन पाएगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराता रहूँगा और कोशिश ये करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, लेकिन मिल नहीं पा रहा आजकल। ठीक है, उसकी भी कुछ रीजंस है, बता नहीं सकते आपको। ठीक है, तो बस आप यही है कि जितना मेरे से बन पाएगा मैं कराऊंगा और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। बाकी आप खुद पढ़ते रहिए, जीके वगैरह अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आज के जो मेन एग्जाम जीके पर ही फोकस हो गया है। मैथ रीजनिंग वगैरह सब बना रहे हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो जीके जिसका अच्छा होगा वो मेरिट बनाएगा, जिसका जीके कमज़ोर होगा वो मेरिट से बाहर होगा। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें तो बहुत आसान है, सब सीख लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना ही कहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।